हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने रसायन विज्ञान के इस तीसरे चैप्टर में परमाणु अणु में, जहां हम डाल्टन का सिद्धांत खत्म कर लिए थे, आज हम परमाणु की परिभाषा जानेंगे। परमाणु क्या है? परमाणु बहुत ही सूक्ष्म, जिसको जितना तोड़ सकिए तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। सबसे सूक्ष्म जो आंखों से अदृश्य दिखबई न करे, वह परमाणु होता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह पाता, ऐसे कण को परमाणु नाम देते हैं। परमाणु शब्द को सबसे पहले महर्षि कणाद ने दिया था। किसने नाम दिया था? महर्षि कणाद ने। बाद में डाल्टन ने इस पे काम किया है। तो परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण संख्या में भाग लेता। कभी आधा नहीं जाता, कभी दशमलव वाले भाग पार्ट में नहीं जाता। जब जाएगा पूर्ण संख्या में पूरा जाएगा, और यह स्वतंत्र नहीं रह पाता, किसी न किसी से जुड़ जाता है। फिर क्या कहता है? अब तक ज्ञात सबसे छोटा परमाणु कितना कौन है? हाइड्रोजन। अब तक ज्ञात सबसे छोटा परमाणु कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन। परमाणु किनसे मिलकर के बना होता है? तो परमाणु में दो प्रकार के कण होते हैं। हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। परमाणु में दो प्रकार के कण होते हैं। लेकिन अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है। एक स्थायी कण होता है, स्थायी कण जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमेशा रहेंगे परमाणु में। अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। बिना परमाणु के बने कुछ हो ही नहीं सकता। समझिए, परमाणु से सब कुछ है। और दूसरा है अस्थायी कण। ये क्या है? 10⁻³ सेकेंड में बन भी जाते हैं और 10⁻³ सेकेंड में विघटित भी हो जाते हैं। ये 16 प्रकार के हैं, लेकिन 2-3 जान लीजिए। जैसे न्यूट्रिनो, मेसान, पॉजिट्रॉन, एंटी मेसान, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे करके हैं बच्चों। बस इनका नाम जान लो। ये बहुत सूक्ष्म, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। अभी 9th के लेवल पर ना के बराबर है। तो 9th के स्टैंडर्ड पर आप यह जान लीजिए, परमाणु का निर्माण किससे होता है? स्थायी कणों से। और ये स्थायी कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक बात और आप जानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में आप लोग पढ़ेंगे सनातन धर्म में सबसे 3 प्रमुख देवता हैं। 3 प्रमुख देवता, जो एक जन्मदाता है जिसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं, एक पालन करता है जिसे हम विष्णु भगवान कहते हैं, और एक संहार करता है जिसे हम भोलेनाथ या महादेव शंकर जी कहते हैं। जानते हैं ना? उसी तरह से परमाणु का निर्माण भी 3 ही कण से हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही 3 कण हैं। ठीक, बाकी तो सारे देवता जो हैं वो सब उनके साथ चलने वाले हैं ना, लेकिन 3 का ही निर्माण है। तो 3 का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान लीजिए। आपके शरीर में कण कण में समाये हैं ये सब, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बारे में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो किसी भी परमाणु का निर्माण किससे हुआ है? स्थायी कण से। स्थायी कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? ठीक। अब चलिए, परमाणु के 2 भाग होते हैं। परमाणु के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक वह क्षेत्र
जहां सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे हम नाभिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जबकि नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोष। कोषों देखिए नाभिक, यहाँ प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? धन आवेश होता है। कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। कोष क्या है? नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। कोष कितने हैं? 8। किस नाम से जाने जाते हैं? KLMNOPQR के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, एक बात और लिखना मैं भूल गया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, ऐसे लिखना। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है लेकिन यह प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश होता है लेकिन माइनस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ रहते हैं? कोष में। और कोष कौन है? KLMNOPQR। परमाणु की त्रिज्या को हम किससे मापते हैं? फर्मी से या नैनोमीटर से। फर्मी एक बहुत छोटी इकाई होती है, इसे आप लोग 11th में पढ़िए। अभी बस इतना मान के चलिए कि हम इसे नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? नैनोमीटर में। अब 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। जबकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10⁹ नैनोमीटर। परमाणुओं के प्रतीक चिन्ह, परमाणुओं के प्रतीक चिन्ह के लिए कई प्राचीन पद्धतियां आई, फिर आज आधुनिक पद्धति भी आई। तो हम शुरू से चलते हैं प्राचीन पद्धति से। चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? तत्वों के लंबे नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त चिन्ह को ही हम संक्षिप्त संकेत को, यहां संकेत करना है, संकेत को चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, तत्वों के लंबे नाम को, लंबे नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संकेत को, तत्वों के लंबे नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त संकेत को हम लोग क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। संकेत की प्राचीन प्रणाली, यूनानी दार्शनिक विभिन्न तत्वों के लिए अलग अलग संकेत बनाए थे। कैसे? जैसे सोना के लिए ये बनाए, तांबा के लिए, टिन के लिए, जल के लिए, चांदी के लिए, लोहा के लिए, ऐसे बहुत थे। कितना हम बताएंगे। फिर 1808 में जॉर्ज डाल्टन आ गए। इन्होंने क्या किया? भिन्न भिन्न तत्वों के नए संकेत दिए। इन्होंने अपने तरह का नया संकेत दिया। जैसे हाइड्रोजन का ये दिया, कार्बन का ये दिया, ऑक्सीजन का गोला बनाया, गंधक में प्लस कर दिया, सोडियम में डबल लाइन, पोटेशियम में ट्रिपल लाइन और बेरियम में चारों तरफ से छोटी छोटी लाइन बना। ऐसे और भी तत्वों का इन्होंने बनाया है। इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और इसके आगे का बात कल हम कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें बचा है तो कल हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।